हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अर्थमेटिक। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अर्थमेटिक के अंतर्गत जिन पॉइंट्स का हम आज डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, यानी कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का हम इंट्रोडक्शन एंड बाइनरी अर्थमेटिक इन सभी का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर कोड एंड बाइनरी अर्थमेटिक। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन है क्या, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, या कंप्यूटर में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो एवरीबडी नोज अबाउट डेटा। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट एंड फाइल्स विच इज स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। अब कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है और वो डेटा कभी टेक्स्ट फॉर्म में होता है, तो कभी वीडियो फॉर्म में, कभी ऑडियो फॉर्म में, तो कभी सिंबल्स के फॉर्म में। सो तमाम वेरिएशंस में डेटा को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा स्टोर किया जाता है तो वो डेटा कन्वर्ट होके बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। अगर हम बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट आती हैं, 0 एंड 1। सो 0 इज रिफ्लेक्ट इज ऑफ एंड 1 इज रिफ्लेक्ट ऑन। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द फॉल्स एंड दिस इज द ट्रू। सो इस ट्रू फॉल्स फॉर्म में, और ये कह सकते हैं बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंट होता है। सो अगर हम किसी भी डेटा को स्टोर करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो या न्यूमेरिक हो या वीडियो हो या ऑडियो हो, ये सारे डेटा आपके कन्वर्ट होके किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। इसका रीज़न क्या है? कंप्यूटर एक तो डिस्क्रीट सिग्नल पर वर्क करता है और वो सिग्नल 0 एंड 1, सो टोटली वो 0 एंड 1 की भाषा को समझता है। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट या न्यूमेरिक डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी लैंग्वेज में चेंज हो जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में चेंज होता है। सो टेक्स्ट मीन्स जैसे कोई नेम है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर ये सबसे पहले बाइनरी में अगर कन्वर्ट होगा, इसके कुछ कोड होंगे, न्यूमेरिक कोड, उस न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट होके देन ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर हमारे डेटा को या सॉफ्टवेयर को, यानी इस वर्ड को प्रॉपरली समझ लेगा, और जब समझ लेगा तो इसको रीड आउट कर लेगा। इस पर जो भी प्रोसेसिंग हमें करनी है या जिस प्रोसेसिंग के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया है वो प्रोसेसिंग वो कंप्लीट करके देगा। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। इंटीजर मीन्स नंबर रिप्रेजेंटेशन। सो कंप्यूटर में अगर हम बात करें नंबर रिप्रेजेंटेशन की, तो नंबर कई तरह के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका बाइनरी नंबर, यानी कि जो कंप्यूटर जिसको समझता है। सेकंड ऑक्टल नंबर, थर्ड डेसिमल नंबर, फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर। सो अभी हम ये चारों नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में हम ये देख लेंगे कि जब भी किसी नंबर को हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, किसी भी नंबर को एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया 32। सो 32 जब कन्वर्ट होके बाइनरी लैंग्वेज में जाएगा 1 1, यानी कि बाइनरी में इसको हम, यानी प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो 32 जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा, अब इसको हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं।
2 16 2 जा 32 0 रिमाइंडर आया, 2 8 जा 16 रिमाइंडर 0 आया, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0 आया, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0 आया, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0 आया। और हम नीचे से काउंट कर लेते हैं, नीचे से, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 0 0, यानी कि 4 0 हो जाएंगे टोटल। तो ये देखिए आपकी हो जाएगी स्टार्ट बिट। क्या हो जाएगी? स्टार्ट बिट। और ये हो जाएगी आपकी स्टॉप बिट। स्टॉप बिट यानी ये स्टार्ट बिट और ये स्टॉप बिट। तो किसी भी इंटीजर नंबर को इस फॉर्म में कंप्यूटर समझता है। अगर हम 32 एंटर करेंगे तो वो सीधे 32 को नहीं समझेगा, वो सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर उसको समझ लेगा, देन उस पर वर्क करेगा। सो अब हम बात करेंगे अगर इंटीजर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होता है सेम तरीके से। तो जैसे न्यूमेरिक डेटा का बाइनरी कन्वर्जन होता है, वैसे अगर कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है उसका भी बाइनरी कन्वर्जन होता है। बिकॉज कंप्यूटर कोड जो होते हैं, कंप्यूटर कोड ये एक तरह से बाइनरी नंबर से मैप्ड होते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इसमें यूनिकोड या हेक्सा कोड से हर एक कैरेक्टर मैप किया जाता है, और उस कैरेक्टर का एक अपना कोड होता है कंप्यूटर में, और उस कोड को न्यूमेरिक फॉर्म में मीन्स यानी कि इंटीजर फॉर्म में, वो जब उसका कोड इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो सेम तरीके से इंटीजर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से कंप्यूटर जो भी हम कैरेक्टर एंटर करते हैं उस कैरेक्टर को भी आसानी से समझ लेता है। अगर हमने सॉफ्टवेयर एंटर किया या हमने एंटर किया हार्डवेयर तो कंप्यूटर उसको आसानी से रीड कर लेता है। सो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन फॉर 0 to 9 एंड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन A to Z कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में A to Z, तो ये कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो कैरेक्टर में हम सिंगल कैरेक्टर के साथ साथ वर्ड, इसके अलावा पैराग्राफ, पूरा एक डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेते हैं। देखिए तो वो टोटली कंप्यूटर समझता तो बाइनरी फॉर्म में है, लेकिन आपका जो डिस्प्ले होता है वो कैरेक्टर फॉर्म में डिस्प्ले होता है या वर्ड पैराग्राफ में डिस्प्ले होता है। ऐसे अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ अभी हमने बताई थी, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में जनरली नंबर सिस्टम देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है आपका बाइनरी नंबर, एंड सेकंड है आपका ऑक्टल नंबर, थर्ड है आपका डेसिमल नंबर, एंड फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल। सो बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, और इसका जो रेडिक्स होता है वो क्या होता है? 2 होता है। और अगर हम बात करेंगे इसका रेडिक्स 2 होता है बेस, यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे 1 1 0 1 0 1 1, दिस इज द बाइनरी नंबर। अगर बेस लगा हुआ है, बेस अगर नहीं लगा है तो ये नंबर ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, इसलिए हमें रेडिक्स पे ध्यान देना होगा कि ये बेस 2 जरूर लगा हो इसमें। और ऑक्टल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 0 to 7 यानी कि टोटल 8 डिजिट्स, और इसका जो बेस होता है वो होता है 8 ऑक्टल नंबर का। और ऑक्टल नंबर जैसे कि 45, अब इसमें हम बेस 8 लगा देंगे, सो दिस इज द ऑक्टल नंबर। ऐसे हम 32, दिस इज द ऑक्टल नंबर। ये आपके एग्जांपल्स हैं।
और डेसिमल नंबर सेम तरीके से होते हैं, लेकिन इसमें टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9। ये आपके 0 to 9, यानी कि इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। ऑक्टल का 8 यानी 8 डिजिट्स होते हैं, इसलिए 8 बेस 10 डिजिट्स हैं डेसिमल नंबर में, इसलिए बेस 10, और इसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसका बेस 2। सो अब इसमें हम देख लें 259 बेस 10, तो ये आपका डेसिमल नंबर है। ऐसे 3 2 5 8 ये आपका डेसिमल नंबर है। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। सो हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 16 हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 16 डिजिट होते हैं। 16 डिजिट कौन कौन से होते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसके आगे A B C D E एंड F। तो ये देखिए 0 to 9 ये 10 हो गए एंड 6 डिजिट ये, सो टोटल 16 डिजिट हो गए। इसका बेस 16 होता है। अब देखिए यहाँ पर A जब भी रिप्रेजेंट होता है तो A की वैल्यू होती है 10, B की 11, C की 12 एंड D की 13, E की 14 और F की 15। सो इस टाइप से इसकी वैल्यूज होती है। जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करना होता है तो हम इसकी वैल्यू से ही करते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट करना होता है तो उसमें A B C D E F तक हम हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे है ACE और इसमें बेस लगा हुआ है 16, सो दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। और ऐसे जैसे अभी इंग्लिश में हम लिखते हैं फेस, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखिए ऐसे ही आपके कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर FACE इसको रिप्रेजेंट किया गया, सो ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ऐसे और भी कंप्यूटर के कोड्स होते हैं, जैसे ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके अलावा बाइनरी कोडेड डेसिमल और EBCDIC होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। इस तरह के तमाम ऐसे कोड्स हैं जिनके थ्रू कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। सो ये नंबर सिस्टम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बाइनरी नंबर जिसमें बेस 2 होता है, और ऑक्टल में बेस 8 और डेसिमल बेस 10, हेक्साडेसिमल में 16। सो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं आपका बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बाइनरी अर्थमेटिक से क्वेश्चंस भी आते हैं। ये एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं। सो अर्थमेटिक देखिए इसमें लगा हुआ है और यहाँ पर बाइनरी है, तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड करेंगे, या हम ये कह सकते हैं जब भी बाइनरी अर्थमेटिक की बात करें तो आपका आता है बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इस बाइनरी अर्थमेटिक के अंतर्गत हम बात करने वाले बाइनरी नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, बाइनरी नंबर्स को आपस में हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और डिवीज़न में बाइनरी नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। सो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे बाइनरी अर्थमेटिक की, और बाइनरी अर्थमेटिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं।
मीन्स इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम समझ लेंगे कि अगर 0 और 0 को प्लस करना है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और 0 को अगर 1 के साथ प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1, एंड 1 को 0 के साथ अगर हम प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 1, और 1 + 1 ये होता है 10। तो जब भी लेकिन हम नोट डाउन करते हैं तो हम राइट से नोट डाउन करते हैं, तो इसलिए हम 0 नोट डाउन करेंगे और उसका 1 कैरी ओवर टू द नेक्स्ट कॉलम, यानी अगले कॉलम में 1 जो कैरी होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये एडिशन का रूल्स है। और जहाँ तक हम बात करें एग्जाम्पल की, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ऐड करना है 15 एंड 12, ये अगर हमें ऐड यानी कि 0 हुआ, 0 नोट डाउन करेंगे तो 0 को अब इससे 1 से प्लस करेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो कैरी आया था अब आगे कोई डिजिट जोड़ने के लिए नहीं है तो हम उसको सीधे यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, यानी कि इसका जो एडिशन होगा वो आपका आएगा 1 1 0 1 1, यानी कि कितना आना चाहिए 27। तो 27 कैसे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 1, अब इधर से हम लिखेंगे 1 × 2 की पावर प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। अब यहाँ से हम पावर लगाते हैं राइट साइड से, 0 1 2 3 4, ये हो गया। तो अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा 1, यानी 2 की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 1 ज़ा 1, एंड दूसरा आपका इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2, एंड थर्ड टर्म का 0 हो जाएगा बिकॉज 2 2 ज़ा 4 0 ज़ा 0, एंड इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 8, और इस टर्म का जो रिजल्ट आएगा 16। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा टोटल 27, राइट। तो ये आपका एडिशन है। इस तरह से बाइनरी नंबर ऐड तो अपने में करता है, लेकिन अगर हम जैसे हम देते हैं तो 15 12 ऐसे कंप्यूटर को देते हैं, बट वो जब भी एडिशन करता है तो इस फॉर्म में करता है, अपने फॉर्म में, लेकिन रिजल्ट हमें हमारे ही फॉर्म में देता है। और ऐसे हम बात करते हैं अब सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में 0 को 0 से माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 - 0 करेंगे 1 आएगा, एंड 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, बिकॉज अब देखिए 0 इज लेस दैन 1, सो वी हैव टू टेक बोरो फ्रॉम प्रीवियस बिट। अब यहाँ पर अगर हम 1 बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यानी कि 10 - 1, तो ये यहाँ पर कितना आएगा 1 रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब यही इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 12 - 10 कितना आएगा 0 2, इतना आना चाहिए। तो ऐसे सबसे पहले हम 12 की बाइनरी निकालेंगे, तो 12 का बाइनरी नंबर जो है वो होता है 1 1 0 0, और 10 का बाइनरी नंबर होता है 1 0 1 0। अच्छा, ये बाइनरी नंबर जैसे 15 तक है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में बहुत हेल्प होगा। अभी हम इसके बारे में बता देंगे कि 15 तक आपको नंबर्स कैसे लर्न करने हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे टास्क जो है अगर 0 से लेके 15 तक हम नंबर्स लर्न कर लेते हैं तो वो कंप्लीट हो जाते हैं मेरे। तो अब इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे 0 - 0 = 0। अब यहाँ 0 है, 1 माइनस करना है, तो हमने यहाँ से बोरो ले लिया 1, तो ये हो गया 10 10 - 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। अब यहाँ हो गया 0, तो 0 - 0 0 आ जाएगा, और 1 - 1 = 0, ये आपका रिजल्ट आया। तो अब इसको हम अगर जस्टिफाई करें, सो 0 0 1 0, अब इसका रिजल्ट जो होगा वो 0 आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा 2, इसका भी 0 आ जाएगा, और इसका भी 0 आ जाएगा, यानी कि आप अगर प्लस करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा 2, जो आपका ये रिजल्ट आया हुआ है। ऐसे अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, सो मल्टीप्लिकेशन में
0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये हम हटा दे रहे हैं, आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 15 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आता है 75। अब यही चीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन हमें बाइनरी के थ्रू करनी हो तो सबसे पहले हम 15 का क्या निकालेंगे, बाइनरी नंबर। तो 15 का बाइनरी नंबर कितना है 1 1 1 और 5 का बाइनरी नंबर होता है 0 1 0 1। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ये आ जाएगा। और फिर 0 यानी कि सब 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और फिर आगे आपका 0 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा सीधे और यहाँ पर 1 आ जाएगा और 1 1 1 0। अभी प्लस एडिशन का हमने देखा है तो 1 0 प्लस करने पर 1 आता है और 1 1 10 यानी कि 0। तो यहाँ पर एक कैरी आएगा तो 1 1 10 0 और 0 प्लस 0 तो ये 0 हो जाएगा और 1 यानी कि 0 1 1 और 1 0 0 यानी कि यहाँ पर आएगा 1 0 1 आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभी 1 कैरी यहाँ पर बना हुआ है वो यहाँ ले आएंगे हम। तो 1 0 1 और 1 1 10 का 0 यानी 0 0 0, लेकिन अभी आपका वो कैरी जो है ये बना हुआ है, ये यहाँ आ जाएगा। तो 1 1 10 यानी कि 0 और 0 0 को प्लस करेंगे 0 आएगा। फिर अभी आपका 1 कैरी बना हुआ है तो 1 0 1 यानी कि 1 0 1 ये आ जाएगा और एक कैरी आपका यहाँ पे आया है तो इसको हम 1 1 11 लिख देंगे टोटल। ओके, तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। तो इसकी अगर वैल्यू की बात करें यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1 1, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 0 और इसका सॉरी इसका आएगा 8 और इसका वैसे तो 16 आता बट 0 आएगा और इसका 32 आता इसलिए ये क्या आएगा 0 और ये आएगा 64। तो 64 एंड 8 72 यानी कि देखिए यहाँ पे जो 1 0 था ये हम 1 नोट डाउन नहीं करेंगे, ये यही केवल सिंगल 1 1 0 1 ही होगा तो हम यहाँ पे ये 1 नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा 1 0 0 1 0 1 1। तो ये आपका आ जाएगा यानी कि 1 हो गया, फिर इसका 2, इसका 0 हो जाएगा और इसका 8 और इसका 16 होता लेकिन 0, इसका 32 होता ये भी 0 लेकिन ये आएगा 64। अब इनको अगर हम प्लस करेंगे 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 तो ये 75 आ रहा है, टोटल 75 यानी कि ये आपका डेसिमल नंबर में इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इज इट राइट? सो अब हम बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। ज़ीरो आएगा और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है 12 को 5 से डिवाइड करने पर क्या सोल्यूशन आ रहा है। तो क्वोशिएंट यहाँ पर 2 आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है। तो अब इसको बाइनरी फॉर्म में हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे 5 की बाइनरी होती है 0 1 0 1,
तो अगर हम यहाँ से 0 को रिमूव कर दें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और इसको हम 1 टाइम ले जाएंगे, तो 1 टाइम अगर ले जा रहे हैं तो इसको हम लेफ़्ट साइड से नोट डाउन करेंगे 1 0 1। ओके, अब यहाँ पर 0 को 1 से जीरो से 1 माइनस किया, 1 आ गया, और 1 चूँकि यहाँ पर 1 बोरो लिया गया 10, तो ये 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 0 आ गया, 1 माइनस 1 ये 0 आ गया। अब यहाँ पर आपका एक 0 बचा जिसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया गया। चूँकि अब 1 0 है यहाँ पर, तो हम इसको 0 टाइम ले जाएंगे, तो 0 टाइम अगर हम ले जाएंगे तो इसका यानी कि सब वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0, और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका ओनली 1 0। तो देखिए 1 0 यहाँ भी आ गया और 1 0 यहाँ, और अगर हम इसे जस्टिफाई करें तो 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 डेसिमल में। ठीक वैसे यहाँ भी 2 आ जाएगा आपका और यहाँ भी 2 आ जाएगा। सो ये बाइनरी फॉर्म में है। तो ये था बाइनरी अर्थमेटिक। इसके अगले वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम में जो अभी हमने बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें हम कन्वर्जन की बात करेंगे अगले वीडियो में। बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो उस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में बताएंगे, और इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी इसमें सॉल्व हो जाएंगी।